हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं आज। दो मित्र आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए नाम रख लेते हैं संजय अमित। कहीं जाना होगा इनको साथ में। तो ये अमित अपने बाल झाड़ रहा होता है और कंघे को जैसे ही टेबल पे रखता है तो देखता है कि जो कागज़ के टुकड़े हैं वो उसमें कुछ चिपक गए, छोटे छोटे टुकड़े। अब वो प्रयास कर रहा है कि भाई ये हटें, लेकिन शेक करता है, लेकिन कुछ ही टुकड़े हट पाते हैं। तो कन्फ्यूज़ होता है, अपने दूसरे मित्र से पूछता है कि भाई ये क्या है। तो वो बताता है कि जिस तरीके से कंघा तुमने अपने सर पे रगड़ा, बाल सूखे थे तुम्हारे, तो ये आवेशित हो गया, चार्ज हो गया, और इसने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच लिया। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ आई? चार्ज, आवेश। तो इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जो समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमने यहाँ पे एक ग्लास रॉड ली और उसको किसी थ्रेड पे लटका दिया और दूसरी रॉड लाए थे तो वो रिपेल कर रही थी। सेम प्लास्टिक रॉड अगर दो तरीके की लाते हैं और उनको चार्ज करते हैं तो वो भी रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड पास में लाते हैं हम लोग तो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो ये कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब होता है। अगर हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान नंबर के होते हैं, इक्वल नंबर के होते हैं। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वो कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। ओके। कंडक्टर क्या होते हैं? इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर्स मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ही आसानी के साथ फ्लो हो सकती है, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। देखिए हमने इसको रखा, वो इसमें बहुत ही आसानी के साथ कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब गुड कंडक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इंसुलेटर की बात करते हैं। तो जस्ट अपोजिट, कि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, नहीं बह पा रही है, तो वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंसुलेटर का वुड होता है, प्लास्टिक होता है, और कई तरीके के जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स में आते हैं। ओके। अब इसके बाद जो और प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट में कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट टू सेकेंड चार्ज, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करेंगे? तो चलिए देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन के थ्रू। ये एक स्फेयर है, सपोज दिस इज द स्फेयर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है। एक रबड़ की रॉड हम इसके पास लाते हैं जो पूरी तरह से निगेटिवली चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, इस निगेटिव चार्ज के पास सारे पॉजिटिव चार्ज दौड़ के चले जाएंगे और एक तरफ आ जाएंगे। स्फेयर को हमने क्या किया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी अर्थिंग कर दी। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो टेंडेंसी होती कहाँ चले गए? अर्थ में। अब बचा गया इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। हमने इस रॉड को हटाया और इक्वली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे हमारे स्फेयर में। तो इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सबसे पहले एडिटिविटी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, 2 कूलम, -6 कूलम, 4 कूलम, -5 कूलम, तो टोटल ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा इनका एडिशन होगा। यानी कि अगर आंसर हम यहाँ पे देखें तो इन सबको ऐड कर लेंगे, -5 कूलम इज द आंसर। दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ये ट्रांसफर हो सकता है। अभी एग्जाम्पल में आपने देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो एक निश्चित अमाउंट से कम नहीं हो सकता, और वो क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप सब लोगों को पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। और इसी का ही मल्टीपल में जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो Q इज इक्वल टू एन। याद रखें एन जो है हमारा इंटीजर होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।